हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम गेम्स में जो विनिंग करते हैं उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हमारा जो हमने विनिंग की है उस पर फुल रिफंड क्यों नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा टीडीएस सेक्शन की। तो स्पेशली इसके लिए न्यू सेक्शन बनाया गया है जो कि विनिंग फ्रॉम गेम्स के लिए स्पेशल सेक्शन है, टीडीएस सेक्शन 115 BBJ। ठीक है, और बाकी इसमें और भी सेक्शन है, लेकिन विनिंग फ्रॉम गेम्स में जो टीडीएस का सेक्शन है वो 115 BBJ। बाद जो टैक्स हमारा लगता है जो हम विनिंग करते हैं गेम्स में, उस पर फ्लैट 30% हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। 30% टैक्स कैलकुलेट होगा, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट होगा। किस पर? 30% टैक्स पर। वीडियो के एंड में मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी बताऊंगा एक्सेल सीट पर, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यदि आपकी विनिंग की अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज भी लगता है। नोट इंक्लूड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इन गेमिंग इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम लास्ट ईयर में 2.5 लाख थी, जो कि अब करंट असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में इसको 3 लाख कर दिया गया है। जो हमारी विनिंग फ्रॉम गेम्स की इनकम है वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन ना होकर स्पेशल रेट में होती है। ठीक है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट उसमें काफ़ी सारे रेट्स दिए हुए हैं टैक्स के। ठीक है, लेकिन जो गेमिंग की इनकम है उस पर फ्लैट 30% टैक्स कैलकुलेट होता है, जो कि अंडर आता है स्पेशल इनकम में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हमने विनिंग की गेम से, ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा 2 लाख रुपए हमने विनिंग की, और 2 लाख रुपए जो हमने विनिंग किए थे वो दोबारा से हमने गेम्स में लगा दिए, फिर उसके बाद हमें लॉस हो गया। उनकी तरफ से उनको लगता है जो हमने विनिंग किया वो हमारा लॉस हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आपने कितना विनिंग किया, विनिंग की अमाउंट पर टीडीएस कटता है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो भी लॉस होता है लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होता है। शेयर्स में, स्टॉक्स में जो लॉस होता है वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन विनिंग फ्रॉम गेम्स में लॉस हमारा एडजस्ट नहीं होता। अब देखिए, हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है 30%, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और हमारा 30% ही टीडीएस कटता है, यानी कि जो गेम्स की कंपनियां हैं विनिंग अमाउंट पर 30% टीडीएस काटती हैं। सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है टीडीएस क्या होता है। देखिए, टीडीएस एक प्रकार का एडवांस टैक्स है जो कि कंपनी एडवांस में काट कर इनकम टैक्स में डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, फिर बाद में आप आरटीआर फाइलिंग करके जो हमारा टीडीएस की अमाउंट है और जो हमारा टैक्स बनता है वो आपस में एडजस्ट होते हैं, यानी कि टैक्स की अमाउंट और टीडीएस की अमाउंट से लेस हो जाती है। यदि आपकी टीडीएस की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, टैक्स की अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में आपका रिफंड बन जाता है, अदरवाइज टैक्स पे करना होता है। हाउ टू गेट टू फुल रिफंड। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम फुल रिफंड कैसे ले सकते हैं। फुल रिफंड लेने का इलीगल वे है आरटीआर 1 से, क्योंकि आरटीआर 1 में आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेंगे, तो आरटीआर 1 में स्पेशल इनकम की कैलकुलेशन नहीं होती है। इस वजह से जो आपकी स्पेशल रेट में टैक्स की कैलकुलेशन होती 30%, वो 30% में ना होकर एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट होती है, तो वो लीगल नहीं है। ठीक है, इलीगल इस वजह से है। जैसे मान लीजिए आपने आरटीआर 1 फाइलिंग करके और अपना फुल रिफंड ले लिया, तो होगा क्या, फिर आपकी डिमांड आएगी विद इंटरेस्ट। आपको डिमांड
डिपॉजिट करनी होगी। और जो लीगल वे है वो है ITR 2। यदि आपकी सिर्फ विनिंग फ्रॉम गेम से इनकम है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे, क्योंकि लीगल वे वही है, क्योंकि उसमें स्पेशल रेट की टैक्स की कैलकुलेशन होती है। और यदि आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन होता है। अब देखिए हमारा जो रिफ़ंड आता है वो रिफ़ंड किस वजह से आता है। अब जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, कंपनी ने हमारा 30% विनिंग अमाउंट पर TDS काट लिया, ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया 30% ही हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, तो हमारी कुछ अमाउंट रिफ़ंड क्यों आती है? तो वो आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की वजह से, जो कि 25,000 रुपये होती है। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अभी टैक्स की कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ एक्सेल पर। मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने विनिंग की 3 लाख रुपए, 3 लाख का 30% हमारा TDS कट गया 90,000 रुपये, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझनी है। आपने कितनी विनिंग की? 3 लाख रुपये। 3 लाख पर गेम्स कंपनी ने आपका 30% TDS काट लिया 90,000 रुपये, ठीक है, 90,000 रुपये आपका TDS काट लिया। अब उसके बाद आपने टैक्स की कैलकुलेशन की, ठीक है, तो 3 लाख का 30% हमारा टैक्स बना 90,000 रुपये। अब कंपनी ने जो हमारा TDS कट किया था वो किया था 90,000 रुपये, और टैक्स भी हमारा बना 90,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा रिफ़ंड नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी रिबेट होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि होती है 25,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए 25,000 रुपये है। अब टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है ITR फाइलिंग में वो कैसे होती है? तो ये 25,000 रुपये है, तो जो हमारा टैक्स है, ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगी रिबेट। कितना बचा? 65,000 रुपये। कितना बचा? 65,000 रुपये। अब 65,000 रुपये पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 2,600 रुपये। अब टोटल टैक्स हमारा कितना हो गया? 65,000 प्लस 2,600 रुपये, कितना हो गया? 67। अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो TDS कटा था 90,000 रुपये, ठीक है, माइनस कर देंगे 67,600 को, तो हमारा रिफंड कितना बना? 22,400 रुपये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा किस वजह से रिफंड बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 7,50,000 रुपये। कितनी है इनकम? आपकी 7,50,000 रुपये है, और 7,50,000 पर 2,25,000 रुपये आपका TDS कट गया, और जब आपने ITR फाइलिंग की तो उस पर टैक्स बनता है 2,25,000 रुपये। अब देखिए यदि आपकी विनिंग फ्रॉम गेम्स की इनकम यदि 7 लाख को क्रॉस कर जाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी विनिंग फ्रॉम गेम्स की इनकम 7 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में ये जो रिबेट है, ना 25,000 की, ये हो जाएगी हमारी ख़त्म, ठीक है। फिर आपको ये 25,000 रुपये का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। फिर उस कंडीशन में होगा क्या? 2,25,000 तो आपका TDS कटा है। अब 2,25,000 पर 4% हमारा 9,000 रुपये टैक्स कैलकुलेट होगा, और उसके बाद हमारा टोटल टैक्स बनेगा 2,34,000 रुपये, ठीक है। कितना बनेगा? 2,34,000 रुपये। अब आप कहेंगे सर हमारा जो TDS कटा है वो तो 2,25,000 रुपये कटा है ना। तो आपका जो TDS कटा है वो सिर्फ 30% कटा है, लेकिन ITR फाइलिंग में जो टैक्स है, टैक्स पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हमारा लगता है। इस वजह से हो सकता है जो आपका टैक्स है वो आपकी TDS के अमाउंट से ज़्यादा हो और आपको टैक्स भी पे करना पड़े यदि आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 80,000 रुपये किसी की इनकम है, ठीक है, या 80,000 से कम है,
तो 80,000 का 30% कितना बनता है? 24,000 रुपये। ठीक है, तो 24,000 रुपये हमारा TDS काट लिया और 80,000 का 30% टैक्स बना 24,000 रुपये। अब हमारी जो रिबेट है वो कितनी है? 25,000 रुपये। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा देखिए रिबेट है 25,000 रुपये और हमारा जो TDS है वो कितना बनना है? 24,000 रुपये का। तो इस वजह से 24,000 TDS की अमाउंट हमारी फुल रिफंड हो जाएगी। यदि TDS की अमाउंट रिबेट को क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी उस तरह से ही टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यदि आपका TDS कटा है 25,000 से कम तो वो आपका फुल रिफंड हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा विनिंग फ्रॉम गेम्स की टैक्स की कैलकुलेशन। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी RTI फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।